नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। भले ही उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में देरी है, लेकिन 27 का सत्ताधीश बनने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। और इन सब के बीच केंद्र में है वो संभल, जहां कुछ दिन पहले मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। विपक्ष जहां ऐसे मुद्दे को लेकर के अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों से जोड़ रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष उसे हिंदुत्व के चश्मे से देख रहा है। अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद संभल अब हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है, जहां सालों से बंद पड़े मंदिरों में पूजा पाठ शुरू हो चुका है और हर रोज सनातन के नए नए सबूत तलाशे जा रहे हैं। जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या संभल से ही 27 के सत्ताधीश का फैसला होगा। रिपोर्ट देखिए। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। ये माफियाओं का जो उपचार हो रहा है सही है या गलत है? समर्थन करते हैं ना? डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो माफियाओं का ये इलाज नहीं हुआ होता। योगी का संभल दांव, 2027 में इसी पर चुनाव। योगी का एजेंडा सेट, टेंशन में ओवैसी अखिलेश। और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। हम न बटेंगे और न कटेंगे। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। संभल तय करेगा 2027 में यूपी किसका होगा। संभल पर सियासी रण, 27 के सत्ताधीश की जंग। मोदी योगी के शासनकाल में अयोध्या और काशी का कायाकल्प हो चुका है। प्रयागराज में भव्य महाकुंभ की तैयारी हो रही है। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल की पौराणिक विरासत लौटाने की कोशिश में हैं, जहां की गली गली में सनातन के प्रमाण हैं। पिछले दिनों संभल में कई मंदिर और कुएं मिले हैं जो सालों से छिपाए हुए थे। और अब संभल को लेकर कहा जा रहा है कि समय तराजू तोल रहा है, इतिहास के पन्ने खोल रहा है। अखंड नियंता सर्वेश्वर कल्की का स्वागत करने को 5 सदी से मौन संभल हरिहर हरिहर बोल रहा है। संभल को उसकी प्राचीन धार्मिक पहचान वापस दिलाने के लिए सीएम योगी ने पूरी टीम को वहां काम पर लगा रखा है। योगी के अधिकारी संभल को सबल बनाने में जुटे हुए हैं। संभल में अब हर वो काम हो रहा है जो आजादी के बाद से अब तक हो नहीं पाया था। यहाँ सालों पुराने मंदिरों के ताले टूट रहे हैं, कुएं खोदे जा रहे हैं, जमीन से पुरानी मूर्तियां मिल रही हैं और जमकर बयानबाजियां हो रही हैं। संभल से प्रदेश की सत्ता का रास्ता तलाशने के लिए हर पार्टी ने जोर लगाना शुरू कर दिया है और इसमें सीएम योगी फिलहाल बाजी मारते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के यूपी प्रोजेक्ट का नया टर्निंग पॉइंट बनता जा रहा है संभल। संभल की घटना या कुंदरकी की जीत, जैसे ही आपके खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सपाचट। उपचुनाव में 9 में से 7 तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता है। और यही नहीं, सीसामऊ और करहल, याद करिए 2022 में समाजवादी पार्टी ने करहल में 70,000 से लगभग 67,000 से जीती थी। इस बार वह मात्र 13-14 हजार तक आ गई है। और भी चच्चू थोड़ा वहां पे कृपा कर लिए, नहीं तो वहां भी सपाचट तय था। अगली बार होगा, अगली बार होगा चच्चू। अरे आप अंता मत करिए, देख लेना, अगली बार कुछ नहीं रहे, बहुत ज्यादा रहे। अगली बार राम लहर के दम पर बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता हासिल की थी और आज हालात ये हो गए हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर भी मोदी को हिला नहीं पा रहा है। कुछ ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश के भी हैं,
जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की ऐसी लाइन खींच दी है जिसे पार कर पाना विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। और बीजेपी को अब बटेंगे और कटेंगे नारे के बाद संभल में हिंदुओं को एकजुट करने का फॉर्मूला नजर आने लगा है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा हाल के चुनावों में खूब चला और बीजेपी संभल से उत्तर प्रदेश की इसी बिसात को इसी फार्मूले के तहत बिछाती नजर आ रही है। सपा और कांग्रेस दोनों संभल कूचकर यूपी में छिटकते वोट बैंक को बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सीएम योगी न सिर्फ संभल में मंदिर खोज रहे हैं बल्कि पुराने दंगों की फाइल भी खोल रहे हैं। सीएम योगी संभल के जरिए न सिर्फ जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं बल्कि बीजेपी की ओर से इसका फायदा 2029 के लोकसभा चुनावों में उठाने की कोशिश भी की जा रही है। आपके सांसद जिनसे आपकी प्रतिद्वंदिता है, मानता हूं, क्योंकि वहां पे आप में तो तुर्क और पठान का विवाद चल रहा है, मैंने नहीं कर दिया, एक विवाद चल रहा है। आप उनके सामने, माननीय सदस्य के सामने, आप उनके साथ अपनी जड़ें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये तो है ही। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, वो बोलते थे। आप भी मानते हो कि इस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा, और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा, कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोजना चाहते हैं, हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं, देश में अच्छी सड़कें बने। जिस तरह से अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक उसी तरह से संभल में भी न्यायालय के आदेश के बाद वहां के जामा मस्जिद के सर्वे का काम चल रहा था। योगी सरकार अदालत के आदेशों का पालन कर रही थी, मगर योगी विरोधियों ने इसका फायदा संभल को सुलगाकर उठाने की कोशिश की और संभल में 24 नवंबर को हिंसा इसी का परिणाम था। लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे कि संभल का माहौल बिगाड़कर योगी की कुर्सी छीन लेंगे, जो लोग ये सोच रहे थे कि संभल के जरिए मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट कर लेंगे, उनके लिए अब संभल ही 2027 की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनता जा रहा है। क्योंकि जिस संभल में वर्षों तक हिंदुओं को दबा कर रखा गया, योगी राज में वहां अब हिंदू आस्था की गूंज चहुं ओर सुनाई दे रही है। जिस संभल से हिंदुओं को भगा दिया गया था, वहां बेखौफ होकर हिंदू पूजा पाठ कर रहे हैं। साथ ही एएसआई की टीम भी धार्मिक और ऐतिहासिक नजरिए से बेहद अहम संभल के धरोहर को संरक्षित करने में जुटी हुई है और संभल के जरिए सीएम योगी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके रहते किसी भी हिंदू को कहीं पर भी दबाया नहीं जा सकता। 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा।
14 दिसंबर को संभल के खग्गू सराय में 46 साल से बंद मंदिर और कुएं का पता चला। 15 दिसंबर को शिव मंदिर में पूजा पाठ और पुराने कुएं की खुदाई हुई। 16 दिसंबर को पुराने कुएं की खुदाई से मिली मूर्तियां। 20 दिसंबर को एएसआई सर्वे के जरिए 5 तीर्थ स्थलों की जांच के साथ 19 कुओं की पड़ताल। 21 दिसंबर को कल्की मंदिर का एएसआई सर्वे हुआ। कृष्ण कुएं की जांच और गुंबद दीवारों की पड़ताल करवाई गई। संभल में 19 कूप, 33 पूर्वे, 52 सराय और 68 तीर्थ स्थलों की तलाश की जा रही है। संभल का सच, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि संभल का सच सामने आना चाहिए, हम भी कह रहे हैं कि संभल का सच इस पूरे देश के सामने आना चाहिए कि कैसे संभल के हिंदुओं का पलायन हुआ, कैसे संभल के लोग मजबूर हुए यहाँ से जाने के लिए। ये मंदिर इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि मंदिर जिस मोहल्ले में होगा तो आप खुद ही स्वयं में हिसाब लगा सकते हैं कि उस मोहल्ले में हिंदू जरूर होंगे। एक एक हिंदू का पलायन किन परिस्थितियों में हुआ, ये सच पूरे देश के सामने आना चाहिए। कश्मीर के पंडितों का तो दर्द सबने सुना है, लेकिन संभल के हिंदुओं का दर्द भी सबके सामने आना चाहिए। कहते हैं लोकतंत्र में कोई नेता ताकतवर नहीं होता, बल्कि उसकी लोकप्रियता और जनता से जुड़ाव उसे पावरफुल बनाती है। और ये दोनों ही बातें फिलहाल मोदी के बाद अगर किसी नेता में हैं, तो वो हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साल 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से सीएम योगी एक तरफ सुशासन को मजबूती देने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ वो हिंदुत्व के अपने एजेंडे को भी आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश से गुंडे माफियाओं का सफाया हो रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना की जा रही है, जिसमें संभल एक ऐसा अध्याय बनकर सामने आया है जिसकी गूंज आने वाले कई चुनावों तक सुनाई दे सकती है। कहा जा रहा है कि साल 2027 के चुनावों में तो संभल इतना बड़ा मुद्दा बनने वाला है कि हर पार्टी की पूरी चुनावी रणनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ सकती है, जिसमें फिलहाल समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि जिन दंगाइयों का सपा साथ दे रही है उसे तो उसके किए की सजा मिल ही रही है। साथ ही साथ संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भी एक के बाद एक कड़े एक्शन हो रहे हैं। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती है लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। पहले बर्क पर 24 नवंबर की हिंसा भड़काने का आरोप लगा। बर्क के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, फिर बर्क के घर पर छापा पड़ा, बिजली चोरी को लेकर बर्क पर एफआईआर दर्ज की गई और सांसद बर्क को करीब 2 करोड़ का करंट लगा। वहीं अब समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। ऐसा नहीं है कि सपा सांसद बर्क से सीएम योगी की कोई जातीय दुश्मनी है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, बल्कि चाहे अतीक हो, मुख्तार हो या फिर कोई और शातिर अपराधी, योगी राज में कानून तोड़ने वालों के साथ ऐसे ही सुलूक किया जाता है। वैसे भी योगी जी के एक्शन से आजम खान जैसे विरोधी जब आंसू टपकाने लगे, तो फिर जियाउर रहमान बर्क योगी के सामने टिकते ही कहां हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कारपोरेशन का ये 30 से कम है। और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है।
देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है, और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है चोर है चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है या अत्याचार है या अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है, उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। संभल में जिस वक्त एएसआई सर्वे के जरिए जामा मस्जिद के अंदर हरिहर मंदिर होने के सबूत तलाशे जा रहे थे, उसी दौरान वहां 46 साल से बंद शिव और हनुमान का मंदिर मिलने से ये तो साफ हो गया कि वहां किस तरह से सनातनी सबूत को मिटाने की कोशिशें की गईं। वो तो भोलेनाथ बाबा की शक्ति थी, बजरंग बली जी की ताकत थी कि संभल हिंसा की जांच के दौरान बाबर और औरंगजेब की औलादों के काले कारनामों का पर्दाफाश हो पाया। नहीं तो जिस तरह से मंदिर को दबा दिया गया था, ये लोग कभी भी सच को बाहर नहीं आने देते। हालांकि इतना होने के बावजूद भी बर्क जैसे लोग भड़काऊ बयान देने से बाज नहीं आए, और सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मुस्लिम समुदाय चाहता तो 46 दिनों में मंदिर बदल सकता था। इससे समझा जा सकता है कि इन लोगों के खिलाफ हिंदुओं को लेकर कितनी नफरत भरी हुई है। लेकिन बर्क ये भूल गए कि अगर संभल में मंदिर तोड़कर मस्जिद बना भी दी जाती तो फिर अंदर के सनातनी सबूत को कैसे मिटाते, और एक ना एक दिन इस सच को बाहर आना ही था। ठीक उसी तरह से जैसे संभल में खुदाई के दौरान सनातनी सबूत सामने आ रहे हैं। प्रदेश के अंदर किसी भी मुस्लिम पर्व और त्योहार के दौरान, किसी भी अन्य मत और मजहब से जुड़े हुए किसी भी पर्व और त्योहार के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं खड़ी होती, तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उसको सख्ती से निपटने का काम भी करेगी, उतनी ही सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। दो माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना एक प्रशासन का दायित्व है। उसमें सरकार उसको डायरेक्शन दे न दे, उसका दायित्व बनता है कि उसको पालन करे, और संभल के अंदर प्रशासन ने वही पालन किया है। आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को हम मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी है? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? संभल की खुदाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ऐतिहासिक सबूत मिल रहे हैं। दरअसल संभल उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जिससे अगर साध लिया गया तो फिर बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की राह और भी आसान हो जाएगी, क्योंकि पूर्वांचल में काशी विश्वनाथ धाम है, अवध में श्री राम जन्मभूमि और रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर है, ब्रज के इलाके में प्रभु श्री कृष्ण का धाम मथुरा है। इसी तरह से मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं और बरेली जैसे संसदीय क्षेत्र वाले उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड इलाके में संभल अब हिंदुओं का बड़ा तीर्थ स्थल बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। रुहेलखंड पश्चिमी यूपी में आता है, जहां के 136 में से 93 सीटों पर साल 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को यहां 29 में से सिर्फ 14 सीटें मिल पाई थीं। हालांकि रुहेलखंड इलाके की 11 में से सिर्फ 3 सीटें ही बीजेपी जीत पाई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश संभल के जरिए न सिर्फ रुहेलखंड की सभी 11 लोकसभा सीटों पर भगवा लहराने की है, बल्कि इसके जरिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश या यूं कहें कि पूरे यूपी को साधने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह संभल में प्रशासन लगातार एक्टिव है, उससे यही लगता है कि यूपी सरकार संभल की पूरी घेराबंदी कर रही है। हर रोज पैमाइशें हो रही हैं, अवैध कब्जेदारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, मंदिरों की खोज की जा रही है, बिजली चोरों को ढूंढना तो बहाना है, दरअसल असली काम हिंदुओं के उत्पीड़न की कहानियां ढूंढी जा रही हैं। इसी कड़ी में पिछले 46 साल से दबा कर रखे गए एक मंदिर का दरवाजा जब खुला तो मालूम पड़ा कि इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है और एक शिवलिंग भी स्थापित है। हालांकि ये बात यही नहीं रुकी। बीते दिनों मंदिर के पास बने कुएं की खुदाई जब शुरू हुई तो इसमें से मूर्तियों के निकलने का जो क्रम शुरू हुआ, उसे देखकर हर कोई चौंक गया। इस दौरान खंडित मूर्तियां, स्वास्तिक लिखी ईंटें भी मिली हैं। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम
आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। आमतौर पर हमारे देश के नेता जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। कथनी और करनी में पूरा अंतर देखा जा सकता है, मगर योगी आदित्यनाथ बाबा जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं उसे डंके की चोट पर कहते भी हैं। यही बात योगी आदित्यनाथ को दूसरे नेताओं से अलग बनाती है। यूपी में बाबा का बुलडोजर पहले घर तोड़ता था, मगर अब वही बुलडोजर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के साथ ही साथ कुओं की खुदाई कर रहा है। वहां से मिट्टी और मूर्तियां दोनों एक साथ निकाल रहा है और सनातन के सबूतों की भी तलाश कर रहा है, क्योंकि सीएम योगी संभल को अब इतना सबल बना देना चाहते हैं जिससे आने वाले हजारों सालों तक कोई भी बाबर की औलाद संभल की ओर आंख उठाकर देख न पाए। पता नहीं क्यों संभल की जामा मस्जिद के ऊपर क्यों इतनी नजरें लोगों की लगी हुई है, जबकि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने यह कह दिया कि 1991 के बाद में कोई भी सर्वे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मगर उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये काम करती रही, और इसका नतीजा है कि ये वाल हो रहे हैं। वहीं संभल में नहीं, सभी जगह होने लगे। कुछ दिन पहले सीएम योगी ने संभल के बहाने विधानसभा में सनातन विरोधियों को करारा जवाब दिया था। सवालों के जवाब दे दिए जो कहीं भी सांप्रदायिक हिंसा के बाद तथा कथित सेक्युलर वादियों की तरफ से उठाए जाते हैं, जिससे योगी विरोधियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। बदलती डेमोग्राफी और दंगाइयों के आतंक के खिलाफ सीएम योगी आक्रामक हैं, तो समाजवादी पार्टी 2027 में सत्ता में वापसी का दावा कर अपने वोट बैंक को शांति बरतने का मैसेज दे रही है। मगर अंदर ही अंदर योगी विरोधियों को अभी से ही ये डर सताने लगा है कि कहीं योगी आदित्यनाथ अब संभल के जरिए 2027 में जीत की हैट्रिक न लगा दें। अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी। आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी होना, ये दोनों तय है। इसलिए 2027 में 2017 दोहराने की बात मैं इसलिए कहा करता हूँ कि 2027 में भी 2017 की तरह प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। यह प्रदर्शन खोखला है, इनके पास न कोई मुद्दा है, न इनके पास कोई नीति है, न इनके पास कोई नेता है। संभल में अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है, क्योंकि सीएम योगी ने सच की खुदाई शुरू करके आंखों पर पड़ा सालों पुराना पर्दा हटाने की ठान ली है। 2027 में सत्ता के लिए बीजेपी, सपा और कांग्रेस ने अपना अपना मैसेज देना शुरू कर दिया है। 2027 में किसकी सरकार बनेगी वो तो समय बताएगा, मगर अभी तो अखिलेश यादव की संभल ब्रिगेड टेंशन में है, क्योंकि हिंसा भड़काने के आरोपी सपा सांसद बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सांसद और विधायक का बेटा राडार पर है, तो उधर सनातन के सबूत जमीन फाड़ के बाहर निकलते ही जा रहे हैं और सीएम योगी खुलकर संभल का मुद्दा उठा रहे हैं। और संभल में प्रशासन के एक्टिव होने के बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सीएम योगी संभल को दूसरी अयोध्या, मथुरा और काशी बनाने का संकेत दे रहे हैं, यानी 27 की सत्ता के रास्ते का संभल होकर गुजरना तय होता दिखाई पड़ रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। आज कोई माफिया किसी गरीब की